अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्ब को डिस्कस करेंगे एंड आल्सो इट्स काइंड। तो चले आए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड to denote the action of a person or thing is called the verb। क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन या थिंग के एक्शन को शो करता है। वर्ब क्या है? कोई भी काम करना, लाइक eating, smiling, watching, washing, etc। चले आए वर्ब की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आमना इज ईटिंग। अब आमना क्या है? पर्सन है, नाउन है। तो नाउन किस मोड में है? वर्किंग मोड में। तो ईटिंग क्या हो गया? वर्ब के काम है ना, खाना, ईट करना। तो ईट क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की काइंड्स की तरफ, कंडीशंस की तरफ। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 काइंड्स हैं या 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट काइंड ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। चले आए, सबसे फर्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट नीड एन ऑब्जेक्ट to complete their meaning। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे एक्शन हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कि ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस की सेंस क्रिएट नहीं होगी। सिंपली ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। चले आए, ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी लाइक द मैच। के अब इसमें देखें कि वर्ब क्या है? लाइक्ड है। और किस चीज़ को लाइक किया जा रहा है? मैच को। मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। कि ट्रांजिटिव वर्ब ये था कि जिसमें ऑब्जेक्ट का होना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी हो ताकि सेंस क्रिएट हो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई क्लोज्ड द डोर। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्लोज्ड क्या है? वर्ब है। और क्या क्लोज्ड किया जा रहा है? डोर। तो डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ कंपल्सरी है, तो इस वजह से ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विजिटेड मी एट स्कूल। शी क्या है? सब्जेक्ट। विजिटेड क्या है? वर्ब। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। के इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट कैन नॉट have a direct object after them। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है?
ये ऐसे वर्ब हैं जो कि बात तो कंप्लीट कर देते हैं लेकिन इनके साथ ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होता है। चले आए इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि इसको क्लियर किया जा सके। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून। वी क्या है? सब्जेक्ट। अराइव्ड क्या है? वर्ब है। लेकिन कहाँ पहुँचा जा रहा है, किस जगह पे पहुँचा जा रहा है, वो प्लेस डिस्क्राइब नहीं है। तो देखें, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। योर डॉग बार्क्स अ लॉट। अब बार्क क्या है? वर्ब है, भौंकना। अब ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन डिफाइन है कि हमें नहीं पता है कि जो डॉग्स हैं वो किस पर बार्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं ऐड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई वाज स्लीपिंग। आई सब्जेक्ट, स्लीपिंग क्या है? वर्ब है, सोना। लेकिन मैं सो रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड नहीं है कि किस जगह पे सो रहे थे, आया के बेड पे सो रहे थे या सोफा पर। तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब। इसका अदर नेम है हेल्पिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। दैट एक्शन हैपन इन द पास्ट और इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट और will happen in the future। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये ऐसे वर्ब हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ताकि उनके एक्शन को डिस्क्राइब किया जा सके। और ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में ऐड होते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगे तो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर पास्ट टेंस में होंगे तो सेकंड कंडीशन होगी, और अगर फ्यूचर टेंस में होंगे तो फिर ये थर्ड कंडीशन होगी। तो चले आए ऑक्सिलरी वर्ब्स की एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग क्या है? रीडिंग वर्ब है, और वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज़ है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क। तो इसमें हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, असलम विल टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क। इसमें असलम क्या है? सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और इंटरेस्ट क्या है? वर्ब है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ही हैड विल, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड, डज, डू, मस्ट, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ फर्स्ट ऑफ फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सेकंड, डिड और ईडी जिन वर्ड्स के साथ यूज होगा उनके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट, थर्ड, हैड, हैव, हैज, शैल हैव, विल हैव, मस्ट हैव, इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।